वो तय नहीं कर सकते, ये भी सरकार तय करेगी या कोई बड़ा आदमी तय करेगा। गरीब आदमी को किसी चीज का दाम तय करने का कोई अधिकार हमारे देश में है ही नहीं। किसको अधिकार है? बड़े बड़े पूंजीपतियों को और उनकी सरकारों को। ये जो बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा अत्याचार है, इसके खिलाफ ये एक लड़ाई है जो आज ग्रेटर नोएडा में हमको दिखाई दे रही है कि किसान कह रहा है कि तुमने हमारी जमीन ली, हमने तो तुमको दी नहीं। तुम आए, तुमने जबरदस्ती हमारी जमीन ली, तुमने कुछ शर्तें भी रखी कि हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे, तुम अपनी जमीन हमको दो। हमने कौड़ियों में तुमको जमीन दी और अब हमारी जमीन तुम करोड़ों करोड़ों रुपए में बेच रहे हो। और जब हम कहते हैं हमारा हिस्सा दो तो हमको तुम ठेका दिखाते हो और कहते हो तुमको मिलेगा ठेका, सारी लूट पाट तो हम करेंगे। तो ये अब कब तक चलेगा? आज हमको देखना है कि हमारी हालत तो पहले से ही ज्यादा खराब होती है। पहले तो कम से कम कभी कभी ऐसी सरकारें आ जाती थी जो कुछ सुन लेती थी, जिन पर हमारा दबाव काम कर जाता था। लेकिन अब तो ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी है और यूपी में बैठी है जो बात नहीं करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। और उनको बड़ा गर्व है इस बात का कि हम तो किसी से बात नहीं करते, हम तो सीधे सीधे बुलडोजर ही चला देते हैं। और कुछ लोग बड़े खुश भी होते हैं, तालियां भी बजाते हैं। अगर कोई ऐसा हो जिनको वो पसंद नहीं करते, अगर उसके घर पर बुलडोजर चढ़ जाता है तो हम तालियां भी बजाते हैं, हम कहते भी हैं कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हम सब समझ रहे हैं कि वो जो बुलडोजर है उसका मुंह कभी भी हमारी तरफ मुड़ सकता है और हमारा घर भी उसके घर में आ सकता है। आज इस तरह का जो अत्याचार हम लोग देख रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं लोग कि अरे अब तो मोदी का समय गया, अब तो योगी को दिल्ली भेजना है। क्या हमको तो खुशी होगी दिल्ली चला जाए, लेकिन पूरा देश बहुत दुखी होगा। हमको तो आज ये कहना है, पूरे देश को बताना है कि हमारे ही जैसे किसान थे जिन्होंने मोदी को झुकाया और हम ऐसे किसान हैं जो योगी को झुका करके दिखाएंगे, अपनी लड़ाई को जीत करके हम यहाँ से जाएंगे। आज बहुत बड़ी ताकत पूरे देश के लोगों को किसानों की लड़ाइयों से मिल रही है। जब लोग बिल्कुल पस्त हो गए थे, लोगों को लगा एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ सरकार की मार, इनसे तो हम बच ही नहीं सकते, ये तो किसी की बात मानते ही नहीं है। कभी नोटबंदी करते हैं, कभी घरबंदी करते हैं, कभी लॉकडाउन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। जब लोग बिल्कुल निराश हो गए थे तो हमने देखा कि हमारे किसान साथी हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल करके दिल्ली को घेर करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कानून बनाने का अधिकार तुमको किसने दिया? अरे हमने तुमको वोट दे करके पार्लियामेंट में पहुंचाया, हमने तुमको वोट दे करके लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचाया। क्या इसलिए पहुंचाया था कि तुम हमारी मुंह की कौर हमसे छीन लो? क्या इसलिए पहुंचाया था कि जो भी हम जिंदा रहने के लिए कमा सकते हैं उसको भी पाने का हक हमसे तुम छीन लो? और अब जो बात किसान आंदोलन ने कही थी, जो बात हम लोगों ने कही थी, क्या हमने कहा था कि ये जो कानून बनाए गए हैं इनके पीछे बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ है। अडानी और अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को किसानों की पूरी फसल और इसके बाद किसानों की पूरी जमीन देने की षड्यंत्र ये सरकार रच रही है। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, बड़े बड़े इन्होंने पता नहीं कहां से ज्ञानी विद्वान बुला लिए कि अरे नहीं नहीं भैया, ये तो कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ये तो किसानों की आय, उनकी आमदनी बढ़ाने का कानून बना है। और तमाम लोगों ने अखबारों में इधर उधर डंका पीट पीट करके इस बात को कहा कि ये कानून तो किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन में सारी बात खुल गई है कि विदेश से सलाहकार बुलाए गए और उन सलाहकारों ने अडानी और अंबानी को
गोदाम सौंपने की बात कही। गोदाम के अलावा ये जो FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम है, अब उनके ऊपर FCI नहीं है, उनके ऊपर अंबानी और अडानी लिखा है। और इसके साथ साथ गांव की जो फसल है, किसान की जो फसल है, MSP को खत्म करके, सरकारी खरीद को खत्म करके वो फसल भी उनके गोदामों में पहुंचाने के लिए कानून बनाने की सलाह दी। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये जो जमाखोरी है, जमाखोरी को बंद करने का जो कानून था उसको भी खत्म करो। अब दो ही जमाखोर रहेंगे, एक अडानी और एक अंबानी, उनको जमाखोरी करने का पूरा अधिकार दे दो। ये गोदाम भी इनके, फसल भी इनकी और जमाखोरी भी यही करेंगे। और हमारी फसलों को विदेश में जोड़े और तिगने और चौगने दाम पर बेचने का काम करेंगे। ये पूरा खुलासा हो गया है। ये जो कानून बनाए थे केंद्रीय सरकार ने, वो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो सलाहकार थे, उन्होंने आकर के उनको पूरा बताया कि इस तरह से कानून बनाओ। अगर आज हमारा किसान आंदोलन नहीं चलता, अगर इन कानूनों को मजबूर करके सरकार से वापस नहीं लेते, तो मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ कि हमारा देश दाने दाने को तरस रहा होता, हमारा देश दाने दाने को तरस रहा होता।